बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इसे शुरू से एंड तक जरूर सुनिएगा क्योंकि इससे आपकी मेरी हम सब की नॉलेज में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। कमजोरी किस उम्र में शुरू होती है? इंसान का जिस्म जो अशरफुल मखलूकात है, दीगर मखलूकात की तरह गोश्त, पोस्त, खून और हड्डियों का ढांचा है। इंसानी खद्दो खाल की चमक धमक या खूबसूरती का दारोमदार नक्शो निगार पर मुहित है। वहाँ हड्डियों की बनावट, हड्डियों का सही नशोनुमा का अमल दखल है। हड्डियों की मजबूती, खूबसूरती और तंदुरुस्ती की जामन है। हर साल अक्टूबर में हड्डियों का एक दिन मनाया जाता है, जिसका बुनियादी मकसद मखलूक खुदा को हड्डी की अहमियत और हड्डी के इमराज बिलखुसूस हड्डियों की कमजोरियों के मुतालिक आगाही दी जाती है, ताकि इस मोजी मर्ज का बर वक्त मुकाबला किया जा सके। जदीद रिसर्च बताती है कि हड्डियों की कमजोरी या ऑस्टियोपोरोसिस को खामोश मर्ज कहा जाता है, जिसका एहसास होना लगभग नामुमकिन होता है। इस मर्ज के दौरान हड्डियों की कसाफत कम हो जाती है और वो कमजोरी का शिकार हो जाती हैं। हर 2 में से 1 खातून और हर 4 में से 1 मर्द इसका शिकार होता है और हड्डियां टूटने का खतरा बढ़ जाता है। ताहम ऑस्टियोपोरोसिस की इन खामोश अलामत से वाकिफ रहकर आप इस खतरे को कम कर सकते हैं और वो अलामत हड्डियों की कमजोरी में जाहिर हो सकती हैं। मसलन कद का छोटा हो जाना। जब किसी फर्द को हड्डियों की कमजोरी का मर्ज लाहक होता है तो इसके नतीजे में कद में कमी होने लगती है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि नौजवानी के कद से आप मौजूदा कद का मुवाजना करें। खवातीन में आम तौर पर इस मर्ज के नतीजे में 1.5 इंच जबकि मर्दों में 2 इंच तक कमी आती है। दांत टूटना। जब जबड़े की हड्डी कमजोर हो तो दांत बाहर गिरने लगते हैं। अगरचे दांतों से महरूम होना ऑस्टियोपोरोसिस की अलामत हो सकता है, मगर ये कोई लाजमी अलामत भी नहीं। अगर दांत टूट रहे हो तो आप अपने डॉक्टर से बात करें और इसके कहने के मुताबिक हड्डियों का टेस्ट करवाएं। बैठने या खड़े होने का नाकस अंदाज। अगर रीढ़ की हड्डी में मौजूद हड्डियां जिस्मानी वजन को सपोर्ट नहीं कर पाती तो वो खम खाने लगती हैं और इंसान कुछ कुबड़ेपन का शिकार हो जाता है, यानी उसका हल्का सा कुब निकल आता है। ये हड्डियों की कमजोरी की वाज़ेह अलामत होती है। खानदानी तौर पर हड्डियों का कमजोर होना। खानदान में कोई ऑस्टियोपोरोसिस का मरीज होता है तो आप इसके अंदर भी इसकी तशखीस हो सकती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जीन्स यकीनन इस हवाले से किरदार अदा करते हैं, मगर इसका इन्हसार मुतअद्दिद अनासर पर होता है। अगर आपका कोई प्यारा इसका शिकार हो तो इब्तदाई अलामत के साथ ही हड्डियों की स्क्रीनिंग करवाएं। कैल्शियम की कमी। अगर हड्डियों में कैल्शियम और मिनरल्स की कमी हो जाए तो ये ऑस्टियोपोरोसिस की खामोश अलामत भी हो सकती है और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। कमजोर हड्डी की अलामत। सीढ़ी से छलांग मारकर उतरें और 1 या 2 हड्डियां टूट जाएं, जबकि ऐसा होना आमतौर पर मुमकिन न हो तो ये ऑस्टियोपोरोसिस की वाज़ेह अलामत होती है। मामूली बुलंदी से छलांग कर फ्रैक्चर होने का मतलब यही होता है कि हड्डियां बहुत कमजोर हो चुकी हैं और आपको फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। याद रखने की बातें। जदीद तिब्बी तहकीक चीख चीख कर कह रही है, जोड़ों और हड्डियों की बीमारियां अचानक नहीं घेरती, बल्कि इसमें बहुत से अवामिल कार फरमा होते हैं, जैसे नो उम्री और जवानी में इन तकलीफ का तदारुक न करना जो बुढ़ापे में पेश आ सकती हैं। उम्र के हिसाब से गैर मुतवाज़न खुराक का इस्तेमाल करना, चोट लगने पर परवाह न करना, इंसानी जिस्म की इस्तादात से बढ़कर काम करना वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा जोड़ों और हड्डियों की बीमारियों की एक वजह लापरवाही बरतने से बदन के ढांचे का मुतासिर होना, परेशान रहना, ज़हनी दबाव, घेरे रहना शामिल है। जोड़ों और हड्डियों के दर्द को मामूली समझ कर नजरअंदाज कर देना बहुत सी पेचीदगियों का सबब बनता है। अगर डॉक्टर इसकी वजह कैल्शियम की कमी बताता है तो चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पालक, शलजम, मछली, तिल और बादाम का इस्तेमाल किया जाए। 1 प्याली दूध रोजाना और नाश्ते में गंदम या जौ का दलिया मुफीद साबित होता है। कैल्शियम की कमी से हड्डियों की मजबूती मुतासिर होती है। इसके अलावा दूसरा बड़ा अंसर मैग्नीशियम है, जो हड्डियों में 90% पाया जाता है। मैग्नीशियम दूसरी धातुओं को हड्डियों का जुज़ बनने में मदद देता है। इसकी अदम मौजूदगी में ये मुमकिन नहीं होता। इसकी कमी के इलाज के तौर पर सोयाबीन, झींगा, मूंगफली, सब्जियां और अनाज इस्तेमाल करना चाहिए। मैग्नीशियम की कमी से घुटने कम जोर देते रहते हैं और सीधी तरफ का कंधा इतना सख्त हो जाता है कि मरीज
मरीज उसे उठा नहीं सकता। चाल में लड़खड़ाहट और कपकपाहट पैदा होती है, बाजुओं में दर्द रहता है और बिजली का झटका सा लगता है। हड्डियों का एक और अहम जुज़ जिंक होता है, जो हड्डियों की नशोनुमा का जिम्मेदार होता है। जिंक की कमी की सूरत में मटर, फलियां, सब्जियां, अदरक, मूंगफली, अंडा, गोश्त, दूध, दही, खरबूजे और तरबूज के बीज के अलावा चारों मग्ज की थोड़ी मिकदार रोजाना इस्तेमाल करनी चाहिए। इस तरह हड्डियों के दरमियान का चिकनाई वाला मादा कमजोर हो जाए तो हड्डियां हरकत के दौरान अटकने और फटने लगती हैं। खास तौर पर अंगूठे की हरकत मुतासिर होती है। इसी तरह अगर हड्डियों से तांबे की कमी हो जाए तो कलेजी, गुर्दे, मूंगफली और चेरी खानी चाहिए। कमर में मफलूज कर देने वाला दर्द हो तो समझ ले के सिलीनियम की कमी है। इस सूरत में हड्डियों को मतलूबा ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती। इसके लिए भी कलेजी, दिल, गुर्दे, सब्जियां, लहसुन और दूध का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। अगर कोहनियों और कंधे में दर्द हो, हाथ पाँव में सुइयां चुभने का एहसास हो तो हड्डियों के गुर्दे में खून बनने का अमल सुस्त होने की निशानी है, जो कि फास्फोरस की कमी की निशानदही है। इसके अलावा पोटाशियम भी हड्डियों का एक अहम जुज़्व है, जो कि असाब और पट्ठों को कमजोर नहीं होने देता। वजन की मुनासबत से एक फर्द को रोजाना पोटाशियम की मुकर्रर करदा मिकदार की जरूरत होती है। अगर किसी शख्स की हड्डियों के जोड़ों के गिर्द वर्म हो, जोड़ों में चलने के दौरान या हरकत से दर्द होता हो और लिखने के दौरान हाथों में सख्ती आ जाती हो तो ये इस बात की अलामत है कि पोटाशियम नमक हड्डियों से कम हो रहा है। इस नमक की कमी से पैदा होने वाली अलामत के इलाज के दौरान सोयाबीन, बड़ा गोश्त, फल, सब्ज सब्जियों और सब्ज फलों से बनी सलाद और दूध का इस्तेमाल मुफीद रहता है। बदन को तकरीबन 900 मिलीग्राम रोजाना पोटाशियम की जरूरत होती है। दीगर गुज़ाओं से भी पोटाशियम की कमी को पूरा किया जा सकता है। हड्डियों के अमराज में मरीज को फौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और पाबंदी से अदविया इस्तेमाल करनी चाहिए। साथ में मुआलिज की हिदायत के मुताबिक बताई गई ग़िज़ा का इस्तेमाल जारी रखें। याद रखिए, हड्डियों के मर्ज में जरा सी लापरवाही मरीज की पूरी जिंदगी को मुतासिर कर सकती है। आखिर में इतना कहना चाहूंगी, सेहत अल्लाह पाक का बहुत बड़ा तोहफा है। अपनी आखिरत के लिए ईमान की हिफाजत और सेहत के लिए अमल दरामद ही आखिरी हल है। तंदुरुस्ती की हालत में अल्लाह पाक का शुक्र और बीमारी की हालत में सब्र ही निजात मुमकिन है। जल्दी सोना और सुबह सवेरे बेदार होना और सुबह की वर्जिश को मामूल बनाकर हम चुस्त और चालाक और तंदुरुस्त रह सकते हैं। रात सोने से कबल एक गिलास दूध पीना इमराज़े हड्डियों से बचाव के लिए नेमत खुदाबंदी साबित होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक मखलूक खुदा को मूजी अमराज से बचाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियोस को लाइक करें और अपने सब दोस्तों से शेयर करें और साथ हमारे चैनल ऑनलाइन रेमेडीज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।